क्या यह शानदार नहीं होगा अगर आप घर के कामों को एक मजेदार खेल में बदल सकें या साधारण इनामों से किसी दोस्त को नई आदतें सीखने में मदद कर सकें? यही तो ऑन प्रिंट कंडीशनिंग का मतलब है। बने रहें यह देखने के लिए कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जब किसी व्यवहार के बाद उसके परिणाम आते हैं तो वह कैसे बदलता है। यही इंस्ट्रूमेंटल या ऑन प्रिंट कंडीशनिंग का बड़ा विचार है। क्लासिकल कंडीशनिंग के उलट, जहां दो चीजें बस एक साथ होती हैं, ऑन प्रिंट कंडीशनिंग इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कुछ करने के बाद क्या होता है। आइए रीइंफोर्समेंट से शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट एक व्यवहार को बढ़ाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यह तब होता है जब आप कुछ सुखद जोड़ते हैं, जैसे होमवर्क करने के लिए एक स्टिकर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यह तब होता है जब आप कुछ अप्रिय हटाते हैं, जैसे किसी दोस्त को एक उबाऊ काम छोड़ने देना क्योंकि उसने एक अतिरिक्त काम अच्छे से किया। कभी आपने देखा है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है? वह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। या अगर आपको कोई ठंडा काम करने से बचना है तो वह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यह भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं सजा की, जिससे कोई व्यवहार कम होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट यह तब होता है जब आप कुछ अप्रिय जोड़ते हैं, जैसे नियम तोड़ने पर डांटना। नेगेटिव पनिशमेंट यह तब होता है जब आप कुछ अच्छा छीन लेते हैं, जैसे शरारत करने के बाद स्क्रीन टाइम छीन लेना। सजा काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए सावधानी चाहिए। कभी कभी इनाम का इस्तेमाल बेहतर काम करता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। शेपिंग एक कमाल की तरकीब है। आप छोटे छोटे कदमों को इनाम देते हैं जो एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अगर आप किसी पालतू जानवर को कोई नई तरकीब सिखाना चाहते हैं तो आप सही दिशा में हर छोटे से कदम के लिए इनाम देते हैं। धीरे धीरे वे पूरी तरकीब सीख जाते हैं। जब किसी व्यवहार को इनाम या ध्यान मिलना बंद हो जाता है तो वह खत्म हो सकता है। इसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। अगर आपको अच्छे नंबरों के लिए कैंडी मिलती थी और फिर वह बंद हो गई, तो हो सकता है कि आप उतनी मेहनत न करें जब तक कि आपके पास कोई और कारण न हो। अब हम इनाम कितनी बार देते हैं, यही रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है। दो मुख्य प्रकार हैं। कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट, हर बार जब व्यवहार होता है तो इनाम दें। यह व्यवहार को तेजी से सिखाता है, लेकिन अगर आप इसे रोकते हैं तो यह खत्म भी हो जाता है। पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कुछ समय के लिए इनाम दें। इससे व्यवहार ज्यादा समय तक बना रहता है। पार्शियल के भीतर हमारे पास मजेदार पैटर्न है, जैसे फिक्स्ड रेशियो अच्छे कामों की एक निश्चित संख्या के बाद इनाम, वेरिएबल रेशियो रैंडम संख्या में कामों के बाद इनाम, जैसे स्लॉट मशीन। फिक्स्ड इंटरवल इनाम एक निश्चित समय के बाद आता है। वेरिएबल इंटरवल रैंडम समय अंतराल पर इनाम, जैसे नए संदेश के लिए जांच करना। ये पैटर्न प्रभावित करते हैं कि हम कितनी तेजी से सीखते हैं और हम गतिविधि को कितना जारी रखते हैं। स्लॉट मशीनें नशे की लत वाली होती हैं क्योंकि वे एक वेरिएबल रेशियो शेड्यूल पर चलती हैं। आपको कभी नहीं पता होता कि आप कब जीतेंगे, इसलिए आप कोशिश करते रहते हैं। आइए देखें कि ऑन प्रिंट कंडीशनिंग कहां कहां दिखाई देती है। शिक्षक अच्छे काम के लिए गोल्ड स्टार या पॉइंट देते हैं। पेरेंटिंग बुरे व्यवहार के लिए टाइम आउट नेगेटिव पनिशमेंट है और स्टिकर चार्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। कार्यस्थल बोनस या इंसेंटिव कर्मचारियों को प्रेरित कर सकते हैं। हम व्यवहार को निर्देशित कर सकते हैं जब हम समझते हैं कि परिणाम लोगों के कामों को कैसे आकार देते हैं। आपने सबसे अच्छा इनाम या परिणाम क्या देखा है जो अच्छी तरह से काम करता है? एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं। और यह रहा ऑन प्रिंट कंडीशनिंग संक्षेप में। यह सब कार्यों के बाद आने वाले परिणामों के बारे में है, जो उन कार्यों को कितनी बार करते हैं उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अगली बार हम बेसिक कंडीशनिंग के मॉडल्स को देखेंगे। हमारे दिमाग कैसे तय करते हैं कि क्या सीखने लायक है और क्या नहीं, इस पर एक गहरी नजर। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और शेयर करें। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप यह न चूकें कि सीखने से हमारी दुनिया कैसे आकार लेती है। देखने के लिए धन्यवाद।